नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल एंटरप्राइज सीकिंग द एनलाइटनमेंट के 26वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पूर्णतः अध्यात्म को, भारतीय सनातन चिंतन परंपरा को और हमारे वांग्मय को समर्पित ये जो ज्ञान यज्ञ है, इसके हम 25 एपिसोड पूरे कर चुके हैं और आज 26वां एपिसोड चल रहा है, जिसमें कि हम हमेशा हमारे धर्म ग्रंथों को, हमारी वेदांत की परंपरा को, वेदों को और हमारी भारतीय ज्ञान की जो पुरातन काल से, सनातन काल से जो परंपरा चल रही है, उसको समेटे हुए एक ज्ञान सत्र आहूत किए हुए हैं। और ये जो कार्यक्रम है, ये पूर्णतः उसी को समर्पित है, हमारे वैदिक वांग्मय को, हमारे वेदांत की फिलोसॉफी को, हमारी चिंतन परंपरा को, भारतीय सनातनी ज्ञान परंपरा को। इस तरह का हमारा ये स्पेशल एंटरप्राइज है। और इस स्पेशल एंटरप्राइज में हमारे साथ होते हैं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रीमान पंकज जी ओझा, भारतीय मूल के, इन दिनों अमेरिका रहने वाले सीनियर प्रोफेसर और साइंटिस्ट प्रोफेसर बलराम सिंह जी, गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गोधरा गुजरात के मैनेजमेंट के सीनियर प्रोफेसर NM खंडेलवाल साहब, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर मूल के, इन दिनों इंग्लैंड निवासी डॉक्टर अमजद अयूब जी मिर्जा, सीनियर एडिटर और कॉलमनिस्ट, प्रख्यात कॉलमनिस्ट, एमिनेंट कॉलमनिस्ट श्रीमान विठल जी नाडकर्णी, मुंबई से हमें ज्वाइन करते हैं। और साथ ही हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज स्पेशल अपीयरेंस के तौर पर, स्पेशल गेस्ट के तौर पर हमने एक बार फिर से इनवाइट किया है एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी और एक इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी लेकर पूरे दुनिया को एक प्रेरणा देने वाले, इंडिया के लॉन्गेस्ट कोमा सर्वाइवर, 8-9 साल लगातार अस्पतालों में रहकर तमाम तरह की सर्जरियां करवाकर भी पूरी जीवटता के साथ, पूरे मनोयोग के साथ जीवन जीने वाले और दूसरों को प्रेरणा देने वाले, साथ ही दूसरों की जिंदगी को और बेहतर बनाने वाले डॉक्टर जयदीप कुमार शर्मा आज हमारे साथ जुड़ेंगे और वो हमें ये बताएंगे कि हमारी जो चिंतन परंपरा है, भारतीय हमारी जो वांग्मय की पूरी ज्ञान परंपरा है, वो किस तरह से एक टूटे व्यक्ति को, एक कठोर परिस्थितियों में फंसे हुए व्यक्ति को प्रेरित करती है। आज हम उनसे जानेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया, गीता उपनिषद के जरिए हम इस सारी ज्ञान परंपरा को आपके समक्ष लेकर आते हैं और आज हम अध्याय 3 के श्लोक 38 से 43 तक का विवेचन हमारे विद्वत पैनलिस्ट से करवाएंगे। और आज के इस प्रोग्राम में यदि हम जिस्ट के बतौर देखें तो भगवान श्री आज के इस एपिसोड में हमें यह बताने वाले हैं कि अति कामुकता और लस्ट जो है वो व्यक्ति को पाप की तरफ ले जाती है, भ्रष्ट बना देती है, व्यक्ति का जीवन खराब कर देती है। इससे किस तरह से बचा जाए और किस तरह से बुद्धि और मन को संयम में लाकर इस लस्ट को एक तरह से संयम पूर्वक जीवन में बढ़ता जाए। आज भगवान श्री ये भी बताएंगे कि मन, बुद्धि और इंद्रिय से किस तरह से आत्मा श्रेष्ठ है। ये भी आज एक विलक्षण बात भगवान अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के जरिए हमें बताने वाले हैं। और आज का ये एपिसोड बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है। ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि आज के इस एपिसोड में पूरी दुनिया में यही एक लस्ट है जिसने सबको घेर रखा है। इसी काम वासना से भयंकर तौर पर अधिकांश लोग पीड़ित हैं। इसका किस तरह से संयम पूर्वक इलाज किया जाए, आज के इस एपिसोड में इसको डील विद हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं आज के प्रोग्राम की शुरुआत। लेकिन इससे पहले वन थिंग आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज हियर दैट दिस प्रोग्राम इज पावर्ड बाय MLBD रिसर्च एंड रिसोर्स फाउंडेशन विच इज इनिशिएटेड बाय मोतीलाल बनारसीदास पब्लिशिंग हाउस सिंस 1903। भारतीय वांग्मय की, भारतीय चिंतन परंपरा की पुस्तकें, हमारा जो स्क्रिप्चर्स का वर्ल्ड है, उसको पूरी दुनिया के सामने संस्कृत से अंग्रेजी में लाने वाले इस प्रकाशन समूह का यह प्रयास बहुत ही श्लाघनीय है। देश दुनिया में आप जहां कहीं भी जाते हैं, वहां यदि भारतीय वांग्मय की कोई पुस्तक हाथ में पड़ती है आपके, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि वो मोतीलाल बनारसीदास द्वारा प्रकाशित होगी। इस तरह के प्रकाशन हाउस द्वारा हमारा यह प्रोग्राम संबल दिया हुआ है, दे आर आवर नॉलेज पार्टनर्स। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और हमारे एस्टीम्ड पैनलिस्ट को हम स्वागत कर लेते हैं, उनको जोड़ते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं
पंकज जी स्वागत है, प्रोफेसर NM खंडेलवाल साहब स्वागत है, डॉक्टर जयदीप कुमार जी शर्मा स्वागत है, प्रोफेसर बलराम सिंह जी स्वागत है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वार्म वेलकम। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह हम आज के जो विवेचित होने वाले श्लोक हैं अध्याय 3 के श्लोक संख्या 38 से 43 तक का वाचन करवाते हैं। पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। तो अब हम कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रीमान पंकज जी ओझा से आग्रह है कि आज के कार्यक्रम की शुरुआत की जाए। श्री हरि कृष्णा। तीसरे अध्याय का 38वां श्लोक जो बड़ा ही महत्वपूर्ण और गंभीर श्लोक है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जैसे धुएं से अग्नि और मेल से दर्पण ढका रहता है और जैसे जेर से गर्भ ढका रहता है, ऐसे ही उस कामना के द्वारा ये ज्ञान ढका हुआ है। भगवान ने यहाँ 3-4 बातें कही है। वो कह रहे हैं कि कामना पे अगर विवेक का अंकुश नहीं लगाया गया तो ये बिगड़े हुए हाथी की तरह हो जाएगा। श्री कृष्ण यहाँ कामना के 3 स्तर बता रहे हैं। पहला स्तर विक्षेप, इसमें विवेक है लेकिन धुंधला है, धुआं आग को ढक देता है, परंतु फिर भी हमें यह आभास है कि इस धुएं के नीचे कहीं न कहीं जलती हुई आग है। दूसरा उदाहरण वो दे रहे हैं दर्पण का। दर्पण में धूल जमा हो जाए, मेल जमा हो जाए तो दिखना बंद हो जाता है। यानी अगर हमारा विवेक नहीं रहेगा तो कर्तव्य और अकर्तव्य का हमें बिल्कुल भी ठीक कुछ भी पता नहीं रहेगा। तीसरा स्तर वो बता रहे हैं आवरण। इसमें गर्भ का आवरण दिया गया है। गर्भ जेल से ढका रहता है, पता ही नहीं चलता कि अंदर गर्भ में लड़का है कि लड़की है। अब कामना ने अगर यदि पूरे विवेक को आपके ढक दिया है और विवेक बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है तो व्यक्ति का पतन हो जाता है। यदि परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य व्यक्ति का दृढ़ हो तो कामना की तीसरी स्टेज में भी विवेक काम कर सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य कामना को नहीं छोड़ेगा तो दुखों से बच नहीं सकता। अगला श्लोक है कि हे कुंती नंदन, इस अग्नि के समान कभी तृप्त न होने वाले और ज्ञानियों के कामना रूप नित्य वेरी के द्वारा मनुष्य का विवेक ढका हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वास स्थान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देह अभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। अब भगवान यहाँ पर ये कह रहे हैं कि और कामना के स्थान बताए उन्होंने। गीता की बड़ी विलक्षणता है कि भगवान न सिर्फ हमारे ये चीजें बताते हुए चल रहे हैं कि हमारे जो विवेक और अविवेक और हमारे दुखों के कारण क्या है, वो बता रहे हैं साफ साफ कि कामनाएं हमारे दुख का कारण है। भगवान बुद्ध भी अपने त्रिमार्ग में ये कहते हैं कि ये जो हमारी वासनाएं हैं हमारे दुख का कारण है। भगवान इन वासनाओं का, इन कामनाओं का स्थान भी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये अग्नि के समान है, ये कभी तृप्ति नहीं होती हमारी कामनाएं। एक कामना पूर्ण हो जाएगी तो दूसरी, वैसे ही जैसे एक आदमी सोचता है कि मोटरसाइकिल ले आएगा तो सोचेगा अब मैं कार ले आता हूँ, अब वो मारुति कार ले आएगा। फिर उसके सामने बड़ी सी कार निकलेगी तो फिर वो सोचेगा अब तो मैं बड़ी वाली लूंगा, फिर वो लग्जरी गाड़ी लूंगा, फिर और बड़ी लूंगा। ये कामनाएं खत्म ही नहीं होंगी। तो ज्ञानी लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये जो बेरी है, ये कामनाएं हमारी बड़ी बेरी है। और ये कामनाएं कहाँ रहती है? भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कामेंद्रियां हैं, मन, हमारा मन बड़ा भागता है। हम कहीं पर भी बैठे हों, अभी बैठे हों, कई लोग सुन भी रहे होंगे
तो लेकिन उनका मन कहीं और दौड़ जाता। हम 1 सेकंड में अमेरिका रूस तक की यात्रा करके आ जाते हैं। तो ये जो मन है, ये बुद्धि है, ये कामना के वास स्थान कहेंगे। ये कामनाएं ज्ञान को ढक देती हैं और देह के अभिमानी मनुष्य को मोहित करती हैं। ये जड़ और चेतन की ग्रंथियां हैं। मैं सुभाष जी एक साथ में एक उदाहरण भी देना चाहूंगा। एक प्रश्न आया पिछले दिनों कि क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं। सवाल यह है कि यदि खाते हैं तो वो वस्तु समाप्त क्यों नहीं हो जाती, और यदि नहीं खाते हैं तो फिर भोग लगाने का क्या मतलब। सवाल है कि भगवान क्या हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग खाते हैं, वो वस्तु समाप्त क्यों नहीं होती, और यदि नहीं खाते हैं तो फिर भोग लगाने का क्या अर्थ है। गीता में तो हालांकि भगवान ये कहते हैं कि पत्र पुष्प फल जो भी मुझे समर्पित करता है मैं उसे खा लेता हूँ। और वराह उपनिषद में वो कहते हैं कि मैं हजारों हाथों आंखों वाला कानों वाला प्रत्येक जगह उपलब्ध हूँ। तो एक लड़के ने पाठ के बीच में एक गुरुजी से प्रश्न पूछ लिया। गुरुजी ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया, वो लगातार पढ़ाते रहे। पाठ के अंत में उन्होंने एक श्लोक सुनाया, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब पाठ पूरा हो गया तो गुरु ने शिष्यों से कहा कि वो पुस्तक में श्लोक को देख करके कंठस्थ कर ले। 1 घंटे के बाद गुरु ने प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा कि क्या श्लोक कंठस्थ हो गया। उस शिष्य ने पूरा का पूरा श्लोक एज इट इज सुना दिया। फिर भी गुरुजी ने कहा नहीं, ठीक नहीं है ये। तो शिष्य ने कहा कि आपको अगर विश्वास नहीं है तो आप पुस्तक देख लो, मैंने श्लोक बिल्कुल शुद्ध सुनाया है। तो गुरुजी ने पुस्तक देखते हुए कहा कि श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो फिर तुम्हारे दिमाग में कैसे चला गया। शिष्य कुछ भी उत्तर नहीं दे पाया। तब गुरु ने कहा कि पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में, तब जब तुमने उस श्लोक को पढ़ा वह सूक्ष्म रूप से तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गया, मस्तिष्क में रहता है वो, और तुम इसको पढ़कर कंठस्थ तो कर लिया, तब भी पुस्तक के स्थूल के रूप में श्लोक में कोई अंतर नहीं आया। इसी प्रकार संपूर्ण विश्व में व्याप्त परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए निवेदन को सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं, और इससे स्थूल रूप के वस्तु में कोई कमी नहीं होती। उसी को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। शिष्य को उसका उत्तर मिल गया था। अगला श्लोक लेते हैं। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक, सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है, बुद्धि से भी पर वह काम है। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने द्वारा अपने आप को वश में करके हे महाभाव, तो इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। अब भगवान सब यहाँ कह रहे हैं कि काम को मारने के लिए सबसे पहले तुम्हें इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके मनुष्य इंद्रियों के वश में रहता है तब तक उसकी दृष्टि भगवान की ओर नहीं जाती। कृष्ण का आश्रय लिए बिना इंद्रियों को वश में करना बड़ा मुश्किल है। मन बुद्धि को नहीं मानता, बुद्धि मन को जानती है। मन कैसा है, शांत है या बेचैन है, इंद्रियां ठीक काम कर रही है या नहीं, बुद्धि इसको भी जानती है। बुद्धि मन को, इंद्रियों को, उनके विषयों को जानती है, वह मन से भी सूक्ष्म है। मन को वश में करना है तो बुद्धि में दृढ़ उद्देश्य आपको बनाना पड़ेगा। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ कौन सी इंद्रिय किससे मजबूत है वो यहाँ बताते चल रहे हैं। इंद्रियों से पर मन, इंद्रियों से भी जो बलशाली है वो मन है। 3 श्लोक कर और लिए मन हैं? से भी बलशाली, इसको पूरा कर लेते हैं। मन से भी बलशाली बुद्धि, और बुद्धि से भी जो बलशाली है वो काम है। इसलिए भगवान यह कह रहे हैं कि बुद्धि से पर काम को जानकर तो अपने आप को वश में कर, और इस सबसे पहले इस कामना को मार डाल। यहाँ 3 श्लोक हमारे पूरे हो जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो नेक्स्ट राउंड में 2 और ले लेंगे और इसी तरह से इसी क्रम को आगे बढ़ा देते हैं। अब हम प्रोफेसर बलराम सिंह साहब से पहले एक बार उनका टर्न ले लेते हैं, उसके बाद प्रोफेसर खंडेलवाल साहब के पास चलते हैं। जी स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आ रही है आपकी आवाज? आ रही है? आवाज आ रही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कोई सवाल है कि सिर्फ कमेंट वोट करना है इस पर?
नेक्स्ट राउंड में सवाल कर लेंगे। पहला राउंड तो एक खुला आपका खुद का ही राउंड है, तो आप अपनी बात रख लीजिए। ठीक ठीक ठीक। तो इसमें मेरा मेरा जो मानना है, ये तो बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया, उसका अर्थ जो समझाते हैं वो, जैसे इन्होंने ये बात बताई कि वो विद्यार्थी जो था उसने पुस्तक के श्लोक को याद कर लिया, लेकिन श्लोक तो पुस्तक में ही था। उसी तरह से हमारा ये मानना है कि जो हमारी इंद्रियां हैं वो तो निरंतर काम करती रहती हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि उनको अपने वश में कर लें, तो किसका हम हनन कर सकते हैं? जो जय शब्द का उपयोग किया गया है, जय शब्द से, उसका हनन किसका करते हैं? हनन हैं जो हमको काम की भावना हमारे ज्ञान और विज्ञान को नष्ट कर देती है। लेकिन वो हनन करना जो यहाँ पे कहा जाता है, उसको हम मार डालते हैं। ये कोई चीज जो इस संसार में है वो ना खत्म की जा सकती है, ना पैदा की जा सकती है, ना खत्म की जा सकती है। वो सिर्फ उसका रूप बदलता है। ये विज्ञान का भी नियम है, ये हमारे यहाँ पे सनातन धर्म का भी नियम है। तो हमको ये समझना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि इंद्रिय है क्या। इंद्रिय हमारी उत्पत्ति है, हमारी जो प्राणिक शक्ति है, जिसको फिजिक्स में बिग बैंग कहते हैं, उसके आधार पे ये हमारी उत्पत्ति हुई है। तो उत्पत्ति जो हुई है उसका किसी का अंत नहीं हो सकता है। उसको हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, उसका सिर्फ रूप बदल सकते हैं। तो जैसे हमारे पंचभूत हैं, जो कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व हैं, इन तत्वों से हमारी इंद्रियों का निर्माण होता है। तो उनको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो उसकी बेसिस जो है प्राणिक शक्ति है। तो सिर्फ कर क्या सकते हैं, उनकी दिशा बदल सकते हैं, और उसी को हम जय कह सकते हैं। जय का मतलब होता है जहां पे जा का मतलब होता है क्रिएटिविटी, या का मतलब होता है उसको विस्तार करने का। तो उसको दूसरी दिशा में डालें तो उसकी समाप्ति वहां पे कहने के लिए हो गई, उसके उस भाव की समाप्ति हो गई, और उसको किसी क्रियात्मक या सृजनात्मक भाव में जब लगा देते हैं तो हमारे ज्ञान विज्ञान का नाश नहीं होता, बल्कि विकास होता है। वेरी गुड, फैंटास्टिक। वो आपने सही कहा, और ये बात बिल्कुल गीता उपनिषद में भी यही है कि ये जो अति जो बात है, इंद्रिय की भी जो अति हो जाती है, चाहे वो हम ययाति के उद्धरण से भी सीख सकते हैं कि वो भी लास्ट में यही कहते हैं कि ये अग्नि की ज्वाला के समक्ष है लस्ट, इस लस्ट का कोई इलाज नहीं। और भगवान भी यही कह रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान ढक जाता है यदि ये इसकी अधिकता हो जाए तो। और संयम से ही, संयम का वहां इक्विलिब्रियम से ही उन्होंने डील किया है इस इश्यू को भी, कि आप संयम से आपकी मन को, आपकी बुद्धि को नियंत्रण में लाकर और इस काम रूप को आप थोड़ा संयमित रखें। तो ये बात आपने बिल्कुल विज्ञान की दृष्टि से भी रखा है, तो बहुत ही अच्छे से आपने बताया। अब हम प्रोफेसर खंडेलवाल साहब के पास चलते हैं, और आज के जो श्लोक हैं इनमें मॉडर्न मैनेजमेंट के क्या सूत्र छिपे हुए हैं वो उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, नमस्कार। वंदे कृष्णम जगत गुरुम। इसके बाद हम डॉक्टर जयदीप शर्मा जी के पास चलेंगे, उनका अभी शायद वो कहीं रास्ते में है, तो पहुंच जाएंगे जब तक। जी खंडेलवाल साहब। श्लोक 38-39 में भगवान श्री कृष्ण जो है वो कामना के ऊपर टीका टिप्पणी करते हुए एक बात को स्वीकार करते हैं कि हर व्यक्ति में पवित्रता भी होती है, कुछ प्योरिटी है, कुछ डिविनिटी भी है, उसमें हर व्यक्ति में है। यहाँ तक कि राक्षस में भी है, ऐसा नहीं है। कुछ पशुता होते हुए भी, राक्षसपन होते हुए भी कहीं डिविनिटी छिपी हुई है। इस बात को मॉडर्न मैनेजमेंट भी स्वीकार करता है कि आदमी कितना ही बुरा हो, लेकिन फिर भी उसमें कुछ न कुछ परफॉर्मेंस का पोटेंशियल होता है। चाहे तामसी वृत्ति का आदमी हो तो उसमें भी कुछ न कुछ कार्य करने का गुण है, क्षमता है। अब कामनाएं जो है पवित्रता को दबा देती है। इसका आशय ये है कि व्यक्ति जो है उसकी डिविनिटी दबी रह जाती है और वो कामना के वश होकर के और एक पशु की चेतना में चला जाता है। मानवीय चेतना उसकी दब जाती है और दैविक चेतना भी उसकी दब जाती है
और एक तरह से पशु की तरह वो व्यवहार मतलब करने लगता है। और कामना एक ऐसी है वस्तु की, उसकी तृप्ति जो है वो भोग से नहीं होती। आग से तुलना की गई है उसकी, कि आग में आप जितनी आहुति डालोगे उसमें उसकी लो और भी ऊंची जाएगी और तेज होगी। कभी भी अग्नि उससे शांत नहीं हो सकती। जब तक उसको ईंधन मिलता रहेगा तब तक अग्नि जो है वो बढ़ती रहेगी। तो अब सवाल ये है कि विवेक पूर्वक अगर आप साधना करना चाहते हो तो आपको कामनाओं से बचना पड़ेगा, उसके बिना आपकी साधना संपन्न नहीं हो सकती। और काम जो है व्यक्ति के विवेक को, विजडम को भी ढक देता है, भले उसमें विवेक हो लेकिन उसको ढक देता है। हमें यह भी याद रखना है कि मतलब पाश्चात्य जगत जो है वह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, मैनेजमेंट में जोर देता है, लेकिन वो फिजिकल एट्रीब्यूट्स तक रुक जाते हैं। ज़्यादा सॉफ्ट स्किल की बात वो कर लेते हैं कि अगर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करना है तो उसमें ये है कि समय कैसे मैनेज किया जाए, अपने कपड़े कैसे ढंग से पहने जाए, कैसे अभिवादन करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, एटिकेट्स वगैरह मतलब सिखाने की बात होती है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने इसका एक अलग ही जो है वो कंसेप्ट दिया है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ रिवीलिंग इनर डिविनिटी इन एवरी ह्यूमन बीइंग, कि हर व्यक्ति में जो देवत्व छिपा हुआ है उसको बाहर लाना है। वो जो है उसको मतलब पशुता की स्थिति से मनुष्यता और मनुष्यता से देवत्व की जो चेतना है उस तक उसको ले जाने का प्रयास करना है। उसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के रूप में स्वामी जी ने डिफाइन किया है। और धीरे धीरे अब जो इंडियन मैनेजमेंट का मॉडल डेवलप हो रहा है, जिसको विवेक मैनेजमेंट मॉडल के नाम से भी पुकारा जाता है, वो इसी बात को स्वीकार करता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज नथिंग बट इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिवेलेशन ऑफ हिडन डिविनिटी इन एवरी ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट जो 40वां श्लोक है, कामनाएं कहाँ रहती है हमारे शरीर में, इसके बारे में बताया है। फिजिकल बॉडी जो है वो तो रक्त मांस मज्जा की बनी हुई है। अब उसमें इंद्रियां हैं, इंद्रियां है, मन है और बुद्धि है। अब देहाभिमान में जो व्यक्ति जीता है, जिसको अभी तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो देह को ही अपना रूप मानता है, उसी का अहंकार लेकर के घूमता है। आई स्टेट उसकी बहुत ज़्यादा जो चार्ज्ड है। अब सवाल ये है कि कामना उसकी इंद्रियों में रहती है, आँखों में भी कामना है, देखने की कामना है, आँखों का विषय जो है देखना है। इसी प्रकार से कानों का है, सुनना है। लेकिन यूँ कहें हम कि अगर व्यक्ति जो कामनाओं से ग्रस्त है तो वो अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करेगा और दूसरे की निंदा सुनने में उसकी रुचि ज़्यादा होगी, उसमें उसको आनंद आए, उसको जो है मज़ा आएगा उसको उसमें। इसी प्रकार से घ्राण की भी कामना होती है, सुगंध लेने की। जिह्वा की कामना से बड़े बड़े लोगों का पतन हो गया, बोलने से भी हो गया और खाने पीने से भी हो गया। खाने पीने की कामनाएं ऐसी रहती है कि जिसके लिए व्यक्ति अपना मान सम्मान भी गंवा बैठता है, कई बार ये भी स्थिति होती है। और उधार लेने के लिए भी वो मतलब उपभोग को करता है। आज उदाहरण सबसे बढ़िया अमेरिका का है। अमेरिका की सारी अर्थव्यवस्था जो है इन कामनाओं की पूर्ति पर टिकी हुई है और उधार लेके कामनाएं पूरी करनी है। तो मॉडर्न मार्केटिंग मैनेजमेंट और एडवर्टाइजिंग जो है उसका रोल सबसे ज़्यादा जो कंज्यूमरिज्म को बढ़ाने का है, कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी को डेवलप किया है। तो उपभोग ज़्यादा से ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी लोगों में अशांति अधिक से अधिक होगी। उनको नया नया पाने की ललक रहेगी, लालसा रहेगी, वो कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। वो भगवान की तरह वो भी अनंत है, जैसे भगवान अनंत हैं वैसे ही उनकी मनुष्य की जो कामनाएं हैं वे भी अनंत हैं। उनकी शांति कभी नहीं होती, क्योंकि व्यक्ति ने आत्मस्वरूप को तो पहचाना नहीं है, वो देहाभिमान के अंदर जी रहा है।
इस बात को लेके श्री Very कृष्ण good. भगवान ने वेरी ये गुड। बात स्पष्ट की है। तो 2 श्लोक आपके नेक्स्ट राउंड में अपन कवर कर लेंगे। 2 श्लोक रह गए हैं, हाँ, तो 2 नेक्स्ट थोड़ा राउंड में सा क्या आपसे, मुझे जाना है, 7 बजे निकलना है, तो उसके पहले आप मौका उसके पहले करा लेंगे आपसे, बिल्कुल आपका नंबर उससे पहले ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर मूल के, इन दिनों इंग्लैंड निवासी, बहुत ही एमिनेंट ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और भारतीय सनातनी परंपरा के झंडाबरदार डॉक्टर अमजद अयूब जी मिर्जा। डॉक्टर मिर्जा से हरि सिंह का कर ले। डॉक्टर मिर्जा आपका स्वागत है, नमस्कार। बस सही है। वॉल्यूम उनका डाउन किया जाए तो वो बात कर लेने दीजिए उनको। डॉक्टर मिर्जा बीच में इंटरजेक्शन चाहते हैं क्या कुछ? स्वागत है आपका। नहीं, थैंक यू वेरी मच। नहीं, मैं साथ ये भी सुन रहा हूँ, साथ उधर जो पाकिस्तान में सियालकोट के पास जो धमाका हुआ है उसमें असले के डिपो में, उसकी न्यूज भी आ रही है, वो भी आगे कर रहा हूँ। तो मैं 2 उस पे काम कर रहा हूँ, 2 फ्रंट्स। ओके, बहरहाल मेरा कोई सवाल नहीं है अभी फिलहाल कोई सवाल नहीं है, ठीक है। तो अब हम डॉक्टर जयदीप शर्मा जी यदि जुड़े हुए हों तो उनको लाना चाहेंगे। क्या डॉक्टर शर्मा हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है वहां से, कहीं रास्ते में है क्या डॉक्टर शर्मा? हाँ, आप अब आ गई, आ गई आपकी आवाज। क्या अभी आवाज आ गई? आ गई आपकी आ गई आवाज। जी 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 जी, शुक्र। हाँ, मैं लगातार जुड़ा रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। सुभाष साहब, आप मुझे याद रखते हैं और अक्सर ये मौका देते रहते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो सब कुछ मैंने सुना आज का। कामना के बारे में, कामना के विरक्त तो कोई है नहीं, मनुष्यता का एक पहलू कामना है ही, और का एहसास मैं कामना से ऑपरेट कर रहा हूं या उद्देश्य से, वो हमारे गंतव्य पे फिर वापस हमें डायरेक्शन दे देती है। मेरे ख्याल से आज के कलयुग के उस मैं अपने जीवन से कुछ उदाहरण से बताना, आप नहीं थी। डॉक्टर साहब आप कितनी देर में कहीं स्टेशनरी हो सकते हैं? सॉरी, कहीं 7 मिनट। ओके, तो 7 मिनट बाद आपका राउंड ले लेंगे। तब तक हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। बिल्कुल जी, 7 मिनट। बिल्कुल ठीक है। जी जी जी, 7 मिनट। जी मैं जुड़ा हुआ हूँ पर। ठीक है। तो अब पंकज जी के पास वापस चलते हैं और पंकज जी से जो बाकी 2 श्लोक हैं उनके ऊपर विवेचन करवा लेते हैं। बिल्कुल जी। तो ये 2 श्लोक है कि जिसमें लगातार ही हैं, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। वो कह रहे हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अर्जुन को यहाँ पर वो जितने भी भरतवंशी है उनमें श्रेष्ठ बताते हुए संबोधित कर रहे हैं कि तू सबसे पहले इंद्रियों को वश में कर, फिर इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी जो कामना है, काम कर रहे हैं यहाँ पे, इसको अवश्य बलपूर्वक मार डाल। वो कह रहे हैं बलपूर्वक, यानी वो कह रहे हैं कि ये काम इतना मजबूत है, इतना शक्तिशाली है कि बिना बल लगाए ये मरेगा भी नहीं। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर श्रेष्ठ सबल प्रकाशक व्यापक और सूक्ष्म कहते हैं। इंद्रियों से भी मजबूत होता है मन, मन से मजबूत है बुद्धि, और बुद्धि से भी शक्तिशाली है वह काम। इस तरह बुद्धि से पर काम को जानकर अपने आप के द्वारा अपने आप को वश में कर और फिर इस दूसरे शत्रु को मार, यानी काम को मारने के पहले और सबसे पहले कहते हैं इंद्रियों को वश में करो, कि जब तक मनुष्य इंद्रियों के वश में रहता है इसकी दृष्टि कृष्ण की ओर जाती नहीं, और कृष्ण का आश्रय लिए बिना इन पर नियंत्रण होगा नहीं, क्योंकि विषयों की अपेक्षा इंद्रियां श्रेष्ठ है, सबल है, सूक्ष्म है। तस्वीर को थोड़ी मालूम होता है कि उसे कौन देख रहा है, लेकिन उसे कोई देख रहा है, इंद्रियां देख रही है हमारी, और हम उसमें आसक्ति ले आते हैं। मन 5 ज्ञानेंद्रियों और उनके विषयों को जानता है, इसलिए मन इंद्रियों से श्रेष्ठ, सबल और सूक्ष्म है। मन बुद्धि को नहीं जानता, पर बुद्धि मन को जानती है कि मन कैसा है, शांत है, बेचैन है, कि कुछ और स्थिति है, इंद्रियां ठीक काम कर रही है या नहीं,
बुद्धि इसको जानती है। तात्पर्य यह है कि बुद्धि मन को, इंद्रियों को और उनके विषयों को भी जानती है, अतः वह मन से भी ज्यादा सूक्ष्म है। मन को वश में करना है तो बुद्धि में दृढ़ उद्देश्य बनाना पड़ेगा। इसी तरह बुद्धि हमारी चाहे कितनी भी सूक्ष्म हो, तो परिवर्तनशील जो प्रकृति है उसका अंश बुद्धि को भी ऊर्जा या चेतना तो आत्मा से ही मिलती है। चेतना के आधार के बिना बुद्धि भी कोई काम नहीं करती। इसलिए बुद्धि से भी पर चेतन यानी हम स्वयं हैं। हम अपने आप में संकल्प करें कि हमें अपनी कामनाओं पे विजय प्राप्त करनी है। हालांकि बड़ा दुष्कर और मुश्किल काम है, बड़े बड़े संत भी अपनी कामनाओं पे नियंत्रण नहीं रख पाए, जैसे विश्वामित्र वगैरह अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं। और सिर्फ बुद्धि पे भरोसा करके ये काम हो नहीं सकता, क्योंकि काम बुद्धि से भी सूक्ष्म और बलशाली है। कामना हमारे मन, बुद्धि, आत्मा सभी को मत डालती है, बड़ी प्रमथशील होती है हमारी इंद्रियां और कामनाएं, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर देती है। हमारे पर इतना ज्यादा जोर डाल देती है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, विवेक क्षीण हो जाता है, अविवेकी हो जाते हैं। लेकिन इन सब के लिए प्रयत्न करें कि यदि हम भगवान कृष्ण की शरण को ग्रहण कर लें, जो कि भगवान कृष्ण पूरी गीता में कहते हुए चलते हैं, और लास्ट के अध्याय 18वें अध्याय में तो कह ही रहे हैं 65वें श्लोक में कि हे अर्जुन, तुझे बहुत अधिक जानने की क्या आवश्यकता है, तू सभी धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जब हम कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे तो ये सब हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। यही इस पाठ का सार है कि इंद्रियां कैसी भी हो, मन कैसा भी हो, बुद्धि कितनी भी सशक्त हो, इनको बलपूर्वक मारने के लिए श्रेष्ठ उपाय यही है कि भगवान श्री कृष्ण की हम चरणों की शरण ग्रहण करें। हरे कृष्ण। वेरी गुड, फैंटास्टिक। अब हम प्रोफेसर बलराम सिंह जी के पास चलते हैं और सिंह साहब से दो बातों के ऊपर हम हमारे व्यूअर्स के लिए जानना चाहेंगे कि जो हमारी आध्यात्मिक परंपरा है, जो सनातनी आध्यात्मिक परंपरा है, और दूसरा हमारी जो फिलोसॉफी है सनातनी, जो हमारी जो दर्शन की, जिसको हम सनातनी दर्शन कहते हैं, वो फिलोसॉफी मॉडर्न साइंस से किस तरह से तादात्म्य में बैठाए हुए है, किस तरह से एकदम सिमिलर जाती हुई दिखती है। और दूसरी बात ये कि संस्कृत जो हमारी पुरातन भाषा है, जो हमारी शाश्वत भाषा है, वो किस तरह से साइंटिफिकली आज के विश्व से एक तरह का यदि हम कहें, जैसा कि सुनने में आता है, जैसा जानने में आता है, देखने में आता है, तो वो किस तरह से कंटेम्प्रेरी हमारे इस वर्ल्ड के साथ तादात्म्य बिठा सकती है। जी प्रोफेसर साहब। जी, तो ये बहुत अच्छे सवाल हैं, और जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं भगवत गीता से काफी उसका कॉन्टेक्स्ट भी, संदर्भ भी मिलता है। तो पहली बात तो हमें संस्कृत वाली ही मैं बोल रहा हूँ, बाद में फिलॉसफी की बात बोलूंगा। संस्कृत भाषा जो मुझे लगती है, मैं केमिस्ट्री मेरी ट्रेनिंग है, और जैसे कि मैं अक्सर जो शब्द हैं उनके एक केमिकल एनालिसिस करता हूँ। तो जैसे केमिकल एनालिसिस में ये है, जैसे अभी जय विजय की बात हो रही है यहाँ पे, या कि जय ही, जिसको इसमें हमको लगता है 43वें श्लोक में है जय ही, तो उसका ये मतलब होता है कि ऐसे कहने के लिए तो जय ही जो है, जय ही का मतलब होता है कि उसको मारना, ऐसे कहा जा रहा है। लेकिन हम तो जय विजय भी जानते हैं ना। तो जय शब्द का मतलब होता है किसी चीज के को क्रिएट करना, जनन देना, या उसको पैदा करना, और या का मतलब होता है फैलाना। तो ये संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि उसमें और आज के विज्ञान, जिस खास करके केमिस्ट्री में बहुत कुछ समानता है। और ऐसे भी उसकी जो अक्षर माला है, अक्षर जो शब्द है जिसका क्षय नहीं किया जा सकता है, जो हमारे यहाँ के ये अक्षर हैं, काखा गाघा इस तरह के। और केमिस्ट्री में एटम जो शब्द है, जिसका भी ये कहा जा सकता है कि एलिमेंट जिसको कहते हो एटम कहते हैं, उसका भी एग्जैक्टली मीनिंग वही होता है जिसका हमको उसका क्षय नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो संस्कृत भाषा की क्षमता है अक्षरों की और केमिस्ट्री में एटम की एक तरह से मिलती जुलती है। उनके शब्दों का अर्थ अलग अलग निकाला जा सकता है, क्योंकि इस विषय ज्यादा लंबा है यहाँ पे समझाने के लिए। लेकिन फिर भी मेरा कहने का मतलब, उसी अक्षर को और अक्षरों के साथ जब जोड़ा जाता है, उसका अर्थ अलग अलग तरीके से वैज्ञानिक रूप से लिया जा सकता है। अब वो उसी से हम जाते हैं कि भारतीय की जो परंपरा है,
जो हमारा जो दर्शन है, जैसे भगवत गीता में भी एक तरह से दर्शन है, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो हमको कई जगह पे यहाँ पे भ्रांतियां हो जाती हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि हम काम को मार डालें। काम को मैंने पहले भी कहा कि आप किसी को नहीं, अभी भगवत गीता में लिखा हुआ है संगात जायते कामा कामात क्रोधा भी जायते, तो संग से काम होगा। संग से मतलब अटैचमेंट से। अटैचमेंट कहाँ से आता है? इंद्रियों से आता है। इंद्रियां कहाँ से आती हैं? पंचभूत से आता है। पंचभूत कहाँ से आती है? प्राणिक शक्ति से आती है। प्राणिक शक्ति कहाँ से आती है? आत्मा से आती है। अब ये आखिरी में आत्मा को के रूप में ही सब चीज को देखना है। इसका मतलब है कि ये सारा खेल जो है फिलोसॉफिकली वो मिला जुला है। आप इसको इस तरह से सोचने लगेंगे तो हमारी एक तरह से हमारा भ्रम है कि हम इसको मार डालें, हम इसको ऐसा कर डालें। ये मुझे लगता है एक तरह से और भी समाज में जो हमारा जो दर्शन है उसको एक तरह से आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, क्योंकि हम इसमें बैठ गए हैं। तो वैज्ञानिक रूप से अगर उसको देखें तो सिर्फ एक तो विज्ञान संस्कृत का ही एक वैज्ञानिक धारा है, एक सोच है। तो जैसे मैंने कहा विज्ञान में भी ये कहा गया है ना कुछ पैदा किया जा सकता है ना कुछ समाप्त किया जा सकता है। उसी तरह हमारे यहाँ पे आत्मा को ना तो पैदा किया जा सकता है ना तो समाप्त किया जाता है। आत्मा के रूप हम देख रहे हैं, उसमें चाहे काम देखें, इंद्रिय देखें, मन देखें, बुद्धि देखें, जो भी देखें, तो उसको उसी भाव से देखना चाहिए। अगर उस भाव से आप अगर देखेंगे तो जैसे हम कहते हैं कि काम को पहली बात, काम आप पहले भी बोल रहे थे, काम मुक्ता और काम में फर्क है। हर कोई इच्छा जो है वो काम है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तो हम काफी हमारे साथ कभी बहस हो गई है। हम कहते हैं काम की भावना पहले आती है। काम जैसे वो बोलते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसका मतलब कुछ दूसरा आजकल बनियागिरी वाला मतलब दिखाते हैं सब लोग। पहले पढ़ लिख लो, फिर अर्थ कुछ पैसा कमा लो, फिर बीबी ले आओ या घर बनवाओ, ये सब चीजें करो। ये सारी चीजें गलत है बहुत। आज के हिसाब से हमारे ऊपर आवरण ओढ़ लिए हुए हम लोग, दूसरी व्यवस्था का आवरण ओढ़ लिए हैं। भारतीय व्यवस्था का आवरण हम लोग आगे वो बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि काम जो है वो कोई भी इच्छा काम है, उसको हम किस दिशा में ले जाते हैं, जो कि भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं, उसका उत्कर्ष भाव पैदा करना है। तो वो बताते हैं कि काम तो है, इंद्रियां हैं, फिर उसके बाद मन है, फिर बुद्धि है, फिर उसके बाद उन्होंने इसमें यहाँ नहीं कहा, कहीं और कहा है चित्त है, फिर अहंकार अस्तित्व है, फिर महत है, फिर कहीं जाके ब्रह्म रूप, जिसको हम आत्मा का परमात्मा का बात करते हैं। तो ये सब एक सीढ़ियां हैं, काम भी एक सीढ़ी है। काम को दिशा प्रदान करवाना है। अगर वो हम कर पाते हैं तो ये काम हमारा काम ही कहने की बात करें, हमारा काम भी कार्य भी हो जाएगा। और उसको समाप्त करने की एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो कि वैज्ञानिक भी है और दार्शनिक भी है, जिसमें कि जैसे हम कहते हैं कि उसको उस पर विजय प्राप्त कर लो। मैं ये कहना चाहता हूं उसको मार नहीं डालो, बल्कि विजय प्राप्त करने का मतलब मार डालना नहीं होता। विजय प्राप्त करना है, उसको दिशा दूसरी क्रिएटिव भाव में लगा दीजिए। तो दो तरीका से होता है। एक शून्य, जीरो कर दीजिए, काम को जीरो कर दीजिए। मान लीजिए हम कहते हैं उस काम को जीरो कर दे, शून्य कर दें, या कि उसको अनंत कर दे। अगर हमारे अंदर हर काम, मतलब इस संसार में जो भी जितना काम है सब हमारे साथ एक साथ आ जाएगा, तब हमारे अंदर संतुलन हो जाएगा। और जब संतुलित भाव जब जिस दिन आ जाएगा, हमारा रूप जो है ब्रह्म रूप हो जाएगा। और ब्रह्म रूप का मतलब है कि हम सबसे किसी से हमारी किसी तरह की ईर्ष्या, न द्वेष, न राग, न द्वेष, न किसी भांति का कोई मान सम्मान की बात ही नहीं रह जाएगी। और ये हमारे यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है, दार्शनिक कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये कहा जा रहा है। यहाँ किसी को मारने काटने की बात नहीं हो रही है। इस भाव से अगर हम कोई काम करेंगे तो लगता है कि हमारा विकास नहीं होगा, बल्कि हमारा विनाश होगा। बिल्कुल फैंटास्टिक। आपने जो बात की उससे ये जो विजय शब्द है, इसका जो निचोड़ सामने आ रहा है, वो असल में विजय का मतलब यही है कि अधिग्रहण कर लेना, कंट्रोल कर लेना, उसको अपने काबू कर लेना। विजय का मतलब यहाँ ये फिट बैठता है। काबू करने का मतलब है कि कंट्रोल करना। जब तक दिशा नहीं, विकल्प अग्नि है, जैसे कह रहे हैं कि अग्नि भड़कती है, तो अग्नि तो कभी मिटाई नहीं जा सकती। अग्नि भड़कने का मतलब है कि उसको किसी रेलेवेंट काम में, कोई क्रिएटिव काम में लगाना है। अग्नि तो ऊर्जा है, ऊर्जा को हम कोई दिशा प्राप्त करवा दें तो वहां पे ये बात हो जाती। विजय का मतलब किसी को कंट्रोल भी करना नहीं है। कंट्रोल करने का मतलब उसको दिशा प्रदान करवाना।
तो हमारा जो बुद्धिमान लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, उनको बहुत सारा, जैसे गुरु लोगों की बात कही गई, तो गुरु लोगों के पास ही ज्ञान होता है, तो किसी के, हमारे पास जो विद्यार्थी आता है उसके पास बड़ी ऊर्जा होती है और वो अगर हमारी लैब भी तोड़ देगा कि उसके पास इतनी ऊर्जा होती है, लेकिन जब उसी ऊर्जा को हम एक दिशा प्रदान करवा देते हैं कि आप इसमें लगाओ, इसमें मेहनत करो, इसमें दिन रात काम करो, ऐसा करो, फिर वही चीज क्रिएटिव हो जाती है, उसका सृजनात्मक भाव है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो एनर्जी की बात है और एनर्जी को चैनलाइज करने की बात है असल में, और वही वो विजय की तरफ इशारा है। वो कई जो इंटरप्रिटेशंस हैं, तो उसमें कई लोग ऐसा भी बोल देते हैं कि काम को मार डालो, लेकिन वो उसका मतलब ये नहीं है। उसका काम को भी एक एनर्जी से ही काम आदमी कर सकता है, बिना एनर्जी के काम नहीं हो सकता है। कोई काम हो दुनिया का, उसको केवल चैनलाइज करने की बात, वो आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया है। डॉक्टर मिर्जा साहब, यदि कोई इंटरजेक्शन चाहते हैं तो अपनी बात कह लें। आज हम 40 अध्याय 3 के, मैं समझता हूं कि आज जो हमने पढ़ा है, इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह सम अप किया है, तो अंग्रेजी में लिखा है मैंने, तो वो ये है कि द रिलेशन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नेचर इज दैट ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन. इट इज थ्रू दिस दैट अ यूनिवर्सल बैलेंस is established in the cosmos. When this relationship is interrupted by the sinful desire of man, only then man becomes the destroyer of nature and in turn himself. फैंटास्टिक, वेरी गुड। आपने पूरे 5 श्लोक का निचोड़ सामने रख दिया है। अब हम आज चूंकि खंडेलवाल साहब को थोड़ा जल्दी फ्री करना पड़ेगा, इसलिए पहले खंडेलवाल साहब का राउंड लेते हैं, फिर डॉक्टर जयदीप कुमार जी शर्मा के पास चलेंगे। अब मेरे श्लोक 41 में भगवान श्री कृष्ण जो है वो समाधान या सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। अर्जुन पूछता है कि भाई कामना का नाश जो है वो कैसे हो। तो जब जैसा कि अभी हमारे जो विद्वान पैनल के सदस्य हैं उन्होंने भी ये बात स्वीकार की कि कामना का नाश नहीं हो सकता, उसके ऊपर विजय पाई जा सकती है, उसका नियमन किया जा सकता है, या तो नियंत्रण करें या नियमन करें, यही संभव है। उसका नाश करना संभव नहीं है, उसको सही दिशा दी जाए। तो भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि शम और दम जो है, इसके द्वारा हमें इंद्रियों का और मन जो है इसको नियंत्रण में लेना चाहिए। एक दृष्टिकोण इसमें यह भी दिया है विद्वानों ने कि मन जो है वो स्प्रिंग की तरह से है, जिसको ज्यादा जितना दबाओगे उतना फिर स्प्रिंग की तरह उछल कूद इसकी शुरू होगी, उछलेगा। तो इसलिए ये एक बुद्धि विवेक की बात है कि कितनी सीमा तक उसको आप सही दिशा में मोड़ सकते हो, किस तरह से उसका नियमन करो और मन टूटे भी नहीं और मन आपका जो है वो अपने सक्रिय भी रहे, इंद्रियां जो है वो निष्क्रिय भी न बने, साथ ही साथ में वो बुरे कर्म भी न करे और उनको आप जो पाप कर्म करने का माध्यम भी न बनाएं। इस तरह का शम और दम का जो सिस्टम दिया है उसके आधार पर आत्म संयम की तरफ भगवान श्री कृष्ण संकेत करते हैं कि आप शासन करें या प्रशासन करें, उसके पहले आत्मानुशासन को सबसे ऊपर रखें। अगर आप अपने आप का मैनेजमेंट नहीं कर सकते, अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर सकते, तो बाकी मैनेजमेंट आप और लोगों के ऊपर या इंद्रियों के ऊपर आप करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, आपका साम्राज्य जो है वो चला जाएगा। अब ये है कि मैनेजमेंट के फील्ड में रेगुलेशन किस तरह से होता है, संक्षेप में मैं कहूँ तो 3 तरह के रेगुलेशंस पाए जाते हैं। पहला लीगल रेगुलेशन है, जैसे कोई कानून बना दिया संसद ने, रेगुलेटरी बॉडी हमने बना दी, वो उसका नियमन करे, वो उसके स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स वगैरह प्रिस्क्राइब करे, वो सुपरविजन एंड कंट्रोल करे, वो देखरेख करे। लीगल रेगुलेशन के बारे में विश्व का अनुभव बहुत अच्छा नहीं है। उसका कारण ये है कानून की पुस्तकों में रह जाता है, कानून लागू करने वाले किस प्रकार से करते हैं, न्याय व्यवस्था हमारी कैसी है, कितना शीघ्र और सरल न्याय, सस्ता न्याय मिलता है या नहीं मिलता है देश में। ये कई ऐसे कारण हैं। अभी तक दुर्भाग्य की बात है
कि कोई भी राजनीतिक पार्टी न्याय की तरफ ध्यान नहीं दे रही, चाहे वो कोई सी पार्टी का आप नाम ले लें, कि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिले, शीघ्र न्याय मिले, इसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा है और बातें बहुत हो रही है। लेकिन न्याय व्यवस्था नहीं सुधरेगी तब तक लीगल रेगुलेशन का सिस्टम फेल हो जाता है इकोनॉमी में। इसी प्रकार मार्केट रेगुलेशन की अगर आप बात करें तो अर्थशास्त्र में परफेक्ट मार्केट इज ए मिथ, ये भी स्वीकार कर लिया गया है। कहीं भी मार्केट परफेक्ट नहीं है, या तो इम्परफेक्ट है या फिर वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट की तरफ जाता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट है। तो सवाल ये है कि मार्केट रेगुलेशन जो है ये भी फेल हुआ है, लीगल रेगुलेशन भी फेल हुआ है, तो फिर बात ये क्या बच जाता है, क्या विकल्प है? तो ले दे करके मैनेजमेंट आजकल का वापस श्री कृष्ण के इस सुझाव की तरफ ही जा रहा है कि आत्मसंयम या आत्मनियंत्रण का कोई विकल्प नहीं है। तो अब तक हमारी जो शिक्षा पद्धति है इसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब हम आशा करते हैं कि स्कूल लेवल पर भी गीता जो है बच्चों को पढ़ाई जाएगी। एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए कि हम गीता के इस संदेश को बाल मन में किस प्रकार उतारेंगे ताकि वो समझ जाए और उसको आचरण में ला सके। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सब लोगों के सामने, जिस पर हमें विचार करना चाहिए। पर अब मैनेजमेंट ये स्वीकार करने लगा है कि मार्केट रेगुलेशन और लीगल रेगुलेशन दोनों की अपनी सीमाएं हैं, उनसे हम जो है बहुत अच्छी स्थिति को अचीव कर सकें इसकी संभावना थोड़ी कम है। इसलिए हमें व्यक्ति के सुधार पर जाना पड़ेगा, व्यक्ति में आत्मनियंत्रण का भाव हमें विकसित करना होगा। व्यक्ति अगर आत्मनियंत्रण वाला है तो बाकी सब जो है आत्मानुशासन है तो शासन भी सफल होगा और उसका प्रशासन भी सफल होगा और जनता का हित भी उसके द्वारा होगा। अब अंतिम जो श्लोक है उस पर मैं बात करूं कि ये तुलनात्मक सबलता का सिद्धांत इसको कह सकते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, इसके जो एलिमेंट्स हैं, उनमें कौन किससे ज़्यादा बलवान है। अगर इसको हम समझ लें तो एक बात ये स्पष्ट है कि जो कमज़ोर है उसका विलय हमें उससे ज़्यादा बलशाली में हमें करते जाना चाहिए क्रमिक रूप से। शरीर से सबल इंद्रियां हैं। शरीर को अगर स्वस्थ देखना चाहते हैं आप तो आपको इंद्रियों को सबल बनाने पर ध्यान देना होगा, उनमें निर्बलता नहीं आनी चाहिए। इंद्रियां जो हैं वो मान लीजिए अपने नियंत्रण में नहीं रहती हैं तो उसके लिए आपको मन पर नियंत्रण लाना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रियों से बलवान भगवान श्री कृष्ण ने मन को माना है और मन से भी सबल बुद्धि को माना है। मन मान लीजिए नियंत्रण में नहीं आता है तो मन का विलय आप प्रज्ञा में आप करिए, सद्बुद्धि में करिए, ताकि आपको ये मार्गदर्शन मिल सके। एक बात इसमें रह गई है कि अंतिम शक्ति का जो स्रोत है वो आपकी आत्मा है, तो आत्मा से बढ़कर आपका और कोई गुरु नहीं हो सकता। तो भगवान बुद्ध ने जैसे कहा है, अपनी आत्मा में अपना दीपक आप स्वयं प्रज्वलित करिए। वो जो प्रकाश होगा, आत्मा तो स्वयं प्रकाशित है, वैसे उसके लिए किसी दीपक के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। अपदीपो भाव एक प्रतीक के रूप में ये बात कही जाती है कि बिल्कुल ठीक है। जब मन और बुद्धि भी काम न करे तो आप अपनी आत्मा को कंसल्ट करिए। अगर मन में प्योरिटी आ गई है आपके तो आत्मा आपको आपके प्रश्न का जवाब दे सकती है। एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात इस श्लोक में आई है जो बहुत ध्यान देने योग्य है कि बुद्धि से जो हमारी ईगो है, आई ईगो है, कर्ता भाव का अहंकार है, वो बड़ा सबल है। और ये सभी मानते हैं कि अच्छे अच्छे सिद्ध सन्यासी हैं, त्यागी पुरुष हैं, वो भी अहंकार के द्वारा मारे गए हैं। अहंकार ने उनको भी पराजित किया जीवन में। तो अहंकार को दो भागों में श्री कृष्ण बांटते हैं, एक तो जड़ है और एक चेतन है। इसमें जड़ का अंश भी बताया है अहंकार में और दूसरी तरफ चेतन का अंश भी बताया है। अब जी हम ये देखते हैं कि कई बार व्यक्ति
कर्ता भाव के अहंकार में बड़े बड़े युद्ध कर बैठता है। क्या बिल्कुल मुझे ठीक है। विजेता बनना है, सारी दुनिया मेरे हुक्म में मतलब चलनी चाहिए और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जो शासक है वो मैं ही रहूं, मेरा नियंत्रण सब पे लागू हो। तो जड़ चेतना में रहता है, युद्ध हो जाते हैं बड़े बड़े। जैसे आज की तारीख में रूस क्यों युद्ध कर रहा है यूक्रेन से, आप समझ सकते हैं कि वहाँ जड़ चेतना हावी है इस समय। इसी प्रकार से आप देखेंगे अमेरिका क्यों इसमें इंटरेस्ट ले रहा है, उसको अपने हथियार बेचने। अब वो ये नहीं चाहता कि इंडिया पाकिस्तान शांति से रहे, तो किसी तरह वो पाकिस्तान को उकसा करके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी अपने हथियारों का धंधा चलाना चाहेगा, दवाओं का धंधा जो है चलाना चाहेगा। फिर ये भी कहा जाएगा अंत में, जब जड़ से लेकर के आप जब चेतना के भाव में जाएंगे, जो अहंकार का चेतन स्वरूप आएगा, तो उस समय कहेगा मैं चाहता हूं कि पुनर्निर्माण हो, युद्ध के बाद शांति होनी चाहिए, शांति के साथ में जो है वो रिहेबिलिटेशन होना चाहिए, रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो उसकी तरफ सोचना मतलब शुरू करेगा। तो ये सब जो है वो बिल्कुल ठीक, चेतन और जड़ दोनों का अंश अहंकार में है। इस बात फैंटास्टिक, को जो है बहुत अच्छे, उनको बहुत अच्छे से आपने अपनी बात को रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर जयदीप कुमार जी शर्मा साहब से आपको सुनाई दे रहा है डॉक्टर साहब? जी जी, डॉक्टर जयदीप कुमार शर्मा जी की आवाज। होली की शुभकामनाएं आपको विलंब से सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। साफ सुनाई दे रही है? आप सुन पा रहे हैं मेरे को? बिल्कुल आ गई आपकी आवाज, बिल्कुल आ गई है। जी जी, जी। तो पीछे कुछ मोर की आवाज भी आ रही होंगी, कुछ मोर पीछे गाना गा रहे हैं। बिल्कुल गाने दीजिए। जी, कृष्ण कथा चल रही है तो मोर तो आएंगे जी, मोरों का आना आवश्यक था बिल्कुल। तो आज बिल्कुल मैं एहसास कर रहा हूं। और पहले तो शर्मा साहब मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगा कि इतनी डीप और इतनी मीनिंगफुल डिस्कशन में आम समाज के व्यक्तियों का सुन पाना मुझे आप इतनी बार आसानी से दे देते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। बहुत बहुत मैं यूं तो कहने के लिए एक डॉक्टर हूं और मेडिकल बातें कर सकता हूं क्योंकि उसकी मेरी क्वालिफिकेशंस भी हैं, पर अपनी एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन जो इन बीते 60 सालों में मैं कर रहा हूं अपने जीवन के बारे में, कुछ आप लोग जानते हैं एक एक्सीडेंट का सर्वाइवर हूं जिसमें इस देश का सबसे लंबा कोमा सर्वाइवर हूं मैं एक रोड एक्सीडेंट का। कृष्ण रहे हों जब वो अर्जुन को लेके पहुंचे महाभारत में, या और भी कितने लोग आहत हुए, चाहे वो आज किसी वॉर में हो रहे हैं या किसी अपनों या किसी दुश्मनों के रास्ते जिनको चोटें लग रही हैं और जब से लगती आई हैं, मुझे हमेशा लगा कि वापस लौटने का इकलौता तरीका कहीं छुपा हुआ है इस गीता दर्शन में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्वर्सेशन है जिसके ना रहने से आज जीवन में कितना कंटेक्चुअल आपने रखा कि चाहे वो यूक्रेन की वॉर है, चाहे वो हम लोगों की पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पैसा कमाने का तरीका है, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स परिवार की हों या प्रोफेशनल हों, उन सब में कितना कंटेक्चुअल है ये कॉन्वर्सेशन। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि गीता का सार जो है, गीता का जो रचना की गई, वो कितने विद्वान लोग रहे होंगे मेरी धरती के, जो मैं हरियाणा में हूं इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, और यहीं कहीं एक हुआ इवेंट जिसके बारे में ये गीता लिखी गई है। मैं धन्य हूं कि मैं ऐसे देश में हूं। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, अगर इस तरह की कॉन्वर्सेशंस हम रेगुलरली अवेलेबल कराते चले जाएं और वो छोटे लेवल से भी शुरू हों, बच्चों से शुरू हों। आज स्ट्रक्चर के टूट जाने से जहां दादा दादियां नाना नानियां ये कहानियां नहीं सुना पा रही हैं, वहां कितना आघात पहुंच रहा है हमारे सामाजिक लेवल पे, जो क्षीण होता चले जा रहा है हमारा ताना बाना। मैं तो केवल ओतप्रोत हूं, विचारों से पूरा अपना इमोशन से भर रहा हूं कि ऐसी सिचुएशन में मुझे खड़े होकर कहीं बोलने का मौका मिलता है। कंटेक्चुअल है हर तरह से मेरी हर रिकवरी का तरीका, और आज मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि आपकी इन कॉन्वर्सेशंस के लिए इस्तेमाल करता हूं अपनी मेडिकल प्रैक्टिस में। और आई वुड लाइक टू दैट माय रिजल्ट्स आर पॉसिबल आउट ऑफ
जो हमने आज बात करी है, इन चीजों के बारे में मैं बिना किसी शक, बिना शुबा, बिना किसी रुकावट के धड़ल्ले से मैं इसका इस्तेमाल करता हूं अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस में। और आप लोगों का शुक्रिया करना चाहूंगा कि वो मैजिकल रिजल्ट्स हैं मेरे पास। चाहे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। मैं 2006 में मुझे जब बायलैटरल रेटिनल डिटैचमेंट हुई और मैं अंधा डिक्लेयर कर दिया गया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जहां पे मैं पढ़ाता था, पढ़ता था, स्टूडेंट रहा, फिर प्रोफेसर भी रहा। वहां मुझे डिक्लेयर किया गया कि अब क्योंकि रेटिना खत्म हो गए आपके दोनों, तो अब विजन लौट के नहीं आएगा। इस ज्ञान से जो आज आपने बात करी कि शरीर है, हाँ, पर शरीर के बाद फिर बुद्धि है, बुद्धि के बाद फिर मन है, मन के बाद फिर आगे अगर गहराई तक पूरा उतर जाओ और आत्मा तक छू सको, वहां आत्मा में छुपी हुई वो बटन है, वो स्विच है, जहां से आप सब कुछ लौटा के वापस ला सकते हो। मैं हमेशा डॉक्टरी के लिहाज से देखता हूं, क्योंकि मेरी इफेक्टिवनेस इस प्लैनेट पे इस अर्जुन के धनुष के तीर केवल सेहत के लिए चलाए जाते हैं, और मेरी महाभारत वही है, मैं उसी के लिए लड़ता हूं हर रोज। इस रास्ते से चलते हुए मुझे वो तरकश में आप कमान दे जाते हैं हर बार, और उस कृष्ण का भूमिका आप निभा जाते हैं जहां से मैं अपनी महाभारत में सत्य की लड़ाई लड़ते हुए जीत रहा हूं। और आप लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूं। जब भी शर्मा जी मुझे कहते हैं कि आके इस पे बात करो, मैं केवल लालची इंसान की तरह आता हूं और वो सब लेके जाता हूं जो मैं बांट सकूं लोगों में, और इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। आज जो आपने बताया जय का मतलब क्या होता है, मेरा नाम जयदीप है, मैं सोच रहा था वाह, अच्छा ऐसा मतलब भी है। आज आपने कामना का बताया, आज आपने बताया कामना कि कितने और पहलू होते हैं। ओह, मैं हर तरह से एक एक वक्ता का यहाँ पे चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, और पूरी तरह से बहुत बहुत शुक्रिया आपका शर्मा जी। मैं क्या कहूँ, इतना भावुक हूँ, मैं कुछ और कहना नहीं चाहूंगा, बट थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, वेरी गुड। तो आपने सुना हमारे विद्वज्जनों से। हम चाहेंगे एक बार डॉक्टर मिर्जा यदि हमारे साथ जुड़े हुए होंगे तो कंक्लूड उनसे करवाएंगे, अन्यथा जो बात आज निचोड़ के रूप में प्रोफेसर खंडेलवाल साहब हों, चाहे अभी आपने सुना डॉक्टर जयदीप कुमार जी शर्मा को, सत्य की जो लड़ाई है यही आत्मा की खुराक भी है। आत्मा की खुराक यदि कोई आत्मा को यदि समझना चाहता है, आत्मा को मजबूत करना चाहता है, बलशाली बनाना चाहता है, जैसे कि सबके सामने बात आ रही है कि एक आत्मा ऐसी चीज है जो आपका सब कुछ खोया हुआ लौटा के ला सकती है, और इन सब चीजों पे नियंत्रण भी उसी का है। और भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा को ही श्रेष्ठ बताया है। ये जो सबसे बड़ी बात है उसकी खुराक सत्य है, क्योंकि हमारे यहाँ जब भी कभी कोई आदमी जिसको हम दिवंगत कहते हैं या परम धाम की तरफ उसकी यात्रा होती है, तो हमारे यहाँ लौकिक संसार में जो बहुत ही साधारण सी बात देखने में आती है, लेकिन कितने महान रहे होंगे हमारे पूर्वज जिन्होंने ये बात हमें रटा दी है। जब भी किसी की पार्थिव देह जाती हुई दिखती होगी आपको तो कुछ सुनाई देता होगा, और वो शब्द ऐसे हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत्य है। ये जो है ये पूरा सार है, इसका निचोड़ है कि जो भगवान का नाम है यानी वो सत्य है। भगवान का एक नाम सत्य भी है, सत्यनारायण की कथा भी हम सुनते हैं जैसे। तो सत्य के ऊपर पालन करते जाना है, और यही व्यक्ति को गति देता है। हमारे भारतीय पौराणिक चिंतन के हिसाब से, हमारी फिलोसॉफी के हिसाब से व्यक्ति की यात्रा अनवरत रूप से चलती रहती है, आवागमन चलता रहता है। ऐसे में उसकी जो प्राणिक ऊर्जा है उसको गति तब मिलती है जबकि वो सत्य के साथ अपने प्रयोग जारी रखे, सत्य के ऊपर अपना जीवन आधारित रखे, और तभी ही वो गति पाता है और परम धाम को पहुंचता है, सर्वाधिक ऊंचे लोक को वो पहुंचता है, अन्यथा वो लोकालोक में फंस जाता है। इसलिए सत्य का पालन करने की जो बात भगवान कहते हैं वो आपकी उस जो अंतिम एक तरह की संरचना है, एक तरह की जो प्राणिक ऊर्जा है, एक तरह की जो अल्टीमेट ऊर्जा है, उसको जागृत और उसको बलशाली बनाने के लिए है। अब हम चाहेंगे डॉक्टर मिर्जा यदि हमारे साथ जुड़े हुए हों तो उनसे हम प्रोग्राम को कंक्लूड कराते हैं, अन्यथा प्रोग्राम हम समापन की तरफ ले जा रहे हैं। तो आपने सुना हमारे साथ जुड़े हुए थे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्रीमान पंकज जी ओझा, और साथ ही गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गोधरा गुजरात के सीनियर प्रोफेसर NM खंडेलवाल साहब, भारतीय मूल के USA में साइंटिस्ट प्रोफेसर बलराम सिंह साहब, डॉक्टर जयदीप कुमार जी शर्मा एम्स नई दिल्ली से, और हमारे साथ जुड़े हुए थे पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर मूल के इंदौर इंग्लैंड निवासी डॉक्टर अमजद अयूब जी मिर्जा। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार सबको। जी नमस्कार। तो आपने सुना हमारा प्रोग्राम गीता उपनिषद जिज्ञासु की दृष्टि में।
हमारा ये जो ज्ञान सत्र है उसके 25 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। आज 26वां एपिसोड आपने जाना है और ये क्रम भारतीय ज्ञान परंपरा का, भारतीय चिंतन परंपरा का अनवरत रूप से जारी है। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। नमस्कार।